चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। प्रिय दर्शकों, बुध से संबंधित ग्रह के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह 12 घरों में बैठा हुआ है और किसी अच्छे घर में बैठने के बावजूद भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसका कारण क्या है, हम ये सब बातें इस वीडियो में बताएंगे और बताएंगे कि क्या उपाय करने से आपका बुध ग्रह ठीक हो जाता है। बुध एक ऐसा ग्रह है जिस व्यक्ति का खराब हो जाए तो हकलाने भी लगता है। बुध ग्रह यदि खराब हो जाए तो आदमी स्मृति नहीं रख पाता, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। बुध ग्रह के खराब होने से जातक के पढ़ाई लिखाई में उसको पूरे अंक नहीं मिल पाते। इसलिए बुध ग्रह को सही करने का क्या उपाय है और किस घर में क्या लाभ देगा, क्या हानि करेगा, आइए हम सब बातें इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बुध ग्रह से जो व्यक्ति होते हैं प्रभावित, उनके ऊपर। जो व्यक्ति बुध ग्रह से प्रभावित होते हैं ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, दस्तकारी, इनके अंदर कला होती है, ज्योतिष विद्या होती है, शिल्प कला होती है, सट्टा और लॉटरी से भी विचार किया जाता है बुध ग्रह से। इसका प्रभाव 32वें से 34वें वर्ष की आयु तक जातक के गर्दन और कंधों पर विशेष रूप से होता है। यह वृष, कन्या, तुला, कर्क, मिथुन में अशुभ फल देता है। लाल किताब के अनुसार ये चर्चा हम कर रहे हैं। 7वें घर में बैठा हुआ बुध पारस मणि के समान होता है और अपने साथी ग्रहों को अच्छे फल के लिए बाध्य कर देता है। चौड़े पत्ते वाले वृक्ष, कंठी वाला तोता, काला पीला हरा रंग, मींगने डालकर दूध देने वाली बकरी, दाढ़ी वाला बकरा एवं चमगादड़ आदि बुध की चीजें हैं। दो ग्रहों के बीच आपसी तालमेल बैठाकर शत्रु ग्रह से भी अच्छे काम करा लेना बुध की विशेषता है। 9वें घर में आने पर बुध अच्छाई बुराई का भेद खोलता है। जिस जातक का बुध श्रेष्ठ होता है उसकी आंखें कबूतर जैसी गोल होती हैं, वो धीरे चलने वाला व्यक्ति होता है। यदि दांत बाहर की ओर हो तो बुद्धिमान भाग्यवान नहीं होता, बुद्धिमान होता है और 32 दांत वाले की भविष्यवाणी सच होती है। यदि 31 दांतों वाला हो तो यह विषयी और कामी होता है। खैर, हम चर्चा करेंगे जब बुध का असर खराब हो यानी मंदा हो तो इसमें जातक को अपनी बात ऊपर रखने वाला, झूठ तथा चिड़चिड़ा इंसान बना देता है। नशेबाजी से बर्बादी का दरवाजा भी खोलता है। गंधहीनता की बीमारी जैसे किसी चीज की सुगंध या दुर्गंध ना आना बुध के कारण होता है। सामने के 3 दांत टूट जाना अथवा संतान उत्पत्ति की क्षमता क्षीण हो जाना आदि लक्षण खराब बुध होने के संकेत बताते हैं। अब घरों के फल क्या बुध करेगा, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लग्न से लेकर के 12 घरों तक बुध यदि है तो कैसा है, तो उसके साथ साथ में उसका फल और उसका उपाय करने पर कैसे ठीक किया जाए। पहला घर, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ मेष लग्न है कुंडली में, और मेष लग्न को ही हम यहाँ पहला घर मानते हैं। लग्न कोई भी हो सकता है आपका, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मीन, कुंभ इत्यादि, कुंभ, मीन इत्यादि। ठीक है, तो आप अपनी जन्म कुंडली में यह देखें कि आपका बुध किस खाने में, कौन से घर में बैठा हुआ है। पहला घर यदि बुध है तो जातक को मजाकिया किस्म का बनाता है, विनोद प्रिय होता है ऐसा व्यक्ति, चापलूस होगा और बड़ी उम्र वाला होगा। ऐसा व्यक्ति नीतिवान और प्रशासनिक व्यवस्था वाला नेता टाइप का व्यक्ति बनता है। यह स्वार्थी और शरारती भी होता है।
औरतों में रुचि लेना इसकी कमजोरी होती है। शनि के साथ होने पर, लग्न में शनि भी हो साथ में, तो ये ज़्यादा नुकसानदायी साबित हो जाता है। इसका अकेला रहना श्रेष्ठ रहता है। यदि बुध आपको लग्न में बैठकर अच्छा फल नहीं दे रहा है तो क्या करें? आप अपने पत्नी की बहन यानी साली से ज़्यादा मेलजोल न बढ़ाएं। हरे रंग से परहेज करिए। मछली का शिकार कभी न करें और ना ही मांस और अंडे का खाने में प्रयोग करें। ये तो हो गया बुध के लग्न में होने का प्रभाव और उपाय। दूसरे घर में बुध चला जाए, जैसे कि यहाँ पर दूसरे घर में वृष यानी 2 जहाँ लिखा हुआ है, दूसरा घर धन का घर कहा जाता है। यहाँ पर अगर बुध है तो जातक निष्कपट तथा खुले विचारों का होता है। यह स्वार्थी किस्म का और ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ पत्नी भक्त होता है। यह अच्छी बात है। बच्चों का सुख न प्राप्त करने वाला और दुखी इंसान भी होता है। दूसरे घर में वो धन संपत्ति कमाता तो है, लेकिन बुध नीच का होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। दूसरे खाने में बुध के अकेला होने से, यानी नंबर 2 में अगर बुध अकेला है तो शौकीन रुचि वाला व्यक्ति होता है, लेकिन 8वें खाने में कोई शत्रु ग्रह हो जाए बुध का तो नीच का होकर परेशानियां देने लगता है। बुध के शत्रु ग्रह जैसे मंगल बुध का शत्रु है। ठीक है। इस तरह से बुध से चंद्रमा की भी नहीं बनती। फर्ज करिए जो भी शत्रु ग्रह अगर 8वें होगा तो 7वें दृष्टि से देखेगा, चाहे बृहस्पति ही क्यों ना हो, तो वो भी यदि शत्रु ग्रह है बुध का तो ये सारी नुकसान की स्थिति पैदा कर देता है। इसके लिए आपको उपाय करने के लिए मैंने बताया। अब हम ये बताते हैं बुध नीच का होगा तो परेशानियां देगा दूसरे घर में। उपाय क्या करना चाहिए? बृहस्पति का उपाय करें, क्योंकि दूसरे खाने का कारक बृहस्पति है। और कन्याओं की सेवा करना चाहिए। नाक छिदवाने से लाभ हो जाता है। यदि 8वें घर में शत्रु ग्रह बुध के बैठे हैं तो अपने दांत फिटकरी से साफ करने पर भी लाभ होता है। मंदिर में दूध और चावल का दान करने से बुध अच्छा फल देने लगता है। जन्म कुंडली के तीसरे घर में बुध बैठा हो, जैसे कि यहाँ पर मिथुन यानी 3 हाउस जहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ बुध बैठा हो तो यहाँ मंदे फल देने लगता है। चूंकि तीसरे घर में बुध है तो जरूर, लेकिन यहाँ पर मंदे फल बताया गया है। तो तीसरे घर वाला बुध का जातक अक्सर थूकने वाला और हमेशा सफ़र में जिंदगी बिताने वाला होता है। इसका जातक अक्सर थूकता है। भाई बंधुओं से ऐसा व्यक्ति हीन होता है। कहाँ तक सच है आप हमें ज़रूर बताएं। यदि वो चिकित्सक बन जाए, डॉक्टर बन जाए तो ज़्यादा तरक्की करता है। अगर 7वें घर में शनि, राहु, केतु में से कोई भी पापी ग्रह हो तो बुध पिता एवं मामा के लिए खराब हो जाता है। 7वें घर में जहाँ सेवन लिखा हुआ है, तीसरे घर में बुध हो और 7वें घर में शनि, राहु, केतु बैठे हो तो पिता और मामा के लिए नुकसान करता है। ऐसी अवस्था में क्या उपाय करें? चंद्रमा, केतु के उपाय से सहायता मिलती है। दांतों को फिटकरी से साफ करें, यह भी एक उपाय है। मकान के पूर्वी भाग में लाल चीज़ें लगाना शुभ होता है। मकान के पूर्व हिस्से में लाल वस्तुएं लगाना शुभ होता है। जितने वर्ष की आयु हो जातक की, उतने आम के पत्ते दूध से धोकर जमीन पर पत्थर के नीचे दबाएं। इससे आपके
तीसरे घर में खराब बुध की स्थिति में सुधार आ जाता है। चौथा घर बुध, मैंने पहले बोल दिया है कि लग्न आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन घर चौथा हम यहाँ पर एक काल पुरुष की कुंडली लेकर के दिए हैं। चौथे घर में 4 लिखा हुआ है। वैसे यहाँ का कारक चंद्रमा होता है, किंतु हम बुध को चौथे घर में किसी किसी की कुंडली में देखते हैं तो क्या असर करता है। चौथे घर के बुध का जातक काफ़ी मान सम्मान हासिल करता है, प्राप्त करता है। राज दरबार, स्टेट इत्यादि में राज दरबारी होता है। उत्तम व्यापारी और नौकरी वाला भी ऐसा जातक होता है। तोता बकरी घर में पालने से माँ को नुकसान होगा यदि चौथे घर में बुध है तो, इसलिए ना पाले। तो माँ का विशेष प्यारा भी होता है ऐसा जातक जिसका चौथे घर में बुध है। खाना नंबर 2, यानी दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में, छठे घर में चंद्रमा यदि है, यहाँ पर बुध चौथे बैठा हो और इन घरों में जैसे दूसरे, तीसरे, चौथे, छठे घर में चंद्रमा है तो श्रेष्ठ फल देने लगता है। अब इसमें उपाय करने से अच्छे बुध को उसके लक्षण अच्छे लेने के लिए हम देखते हैं। देखिए, धन संपत्ति में वृद्धि के लिए सोना तथा मन की शांति के लिए चांदी की जंजीर धारण करें। धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए सोना और मन की शांति के लिए चांदी की जंजीर धारण करें। ठीक है। 7 एतवार तक बहते पानी में 400 ग्राम गुड़ प्रवाहित करें। चौथे घर का बुध अगर खराब कर रहा है तो ये अच्छा असर देने लग जाएगा। बुध 5वें घर में है। 5वें घर में जिस जातक का बुध है वो जातक खुशहाल जिंदगी जीने वाला होता है। ज्योतिषी या वैद्य होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, 100 श्योर है। उसकी जबान से निकली बात अक्सर सत्य हो जाती है, बशर्ते बुध को कोई शत्रु ग्रह न देखता हो तो उसे संतान का सुख नहीं मिलता। बकरी तथा शुक्र की चीज़ें लाभदायक होती हैं, जैसे फायर उपल, हीरा इत्यादि शुक्र की चीज़ें भी पहन सकते हैं। बृहस्पति नीच का होने से 5वें घर का बुध खराब फल देने लगता है, यह भी 100 श्योर है। क्या करें उपाय? तांबे का पैसा गले में पहनने से धन पास में रहता है। मोती और चांदी धारण करना लाभदायक होता है 5वें घर में बुध हो तो। अगर मंगल तीसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें घर में है तो इसका प्रभाव नीच हो जाता है। ऐसी अवस्था में चंद्रमा की चीज़ों से सहायता लेनी चाहिए। विशेष करके आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाने में कोई कोताही न करें, दिखा सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। बुध चला जाए छठे घर में, छठे घर के बुध का जातक मनमौजी स्वभाव का होता है। गंगा गए तो गंगाराम, यमुना गए तो यमुना प्रसाद। दिमागी काम करने वाला, गुमनाम योगी और काफी ख्याति प्राप्त व्यक्ति होता है। सोना धारण करना लाभदायक होता है। अगर दूसरे खाने में सूर्य है तो दूसरे घर में सूर्य, बृहस्पति और शनि हैं, इनमें से कोई भी एक ग्रह है तो बहुत लाभदायक होता है। चंद्रमा की वस्तुएं माता के लिए लाभदायक नहीं होती, इसलिए ईमानदारी फलित होती है, बेईमानी से उसका पतन हो जाता है। मैं आपको एक बात और कह दूंगा कि भारतीय ज्योतिष में भी लाल किताब का कहीं कहीं वर्णन हुआ है। लाल किताब के ग्रह की अवस्था भिन्न भिन्न, कुंडली बनाने के भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि सूर्य के निकट ही बुध रहता है, सूर्य के आसपास रहता है, वह आपकी बात ठीक है भाचक्र के अनुसार, परंतु लाल किताब के अनुसार ऐसी अवस्थाएं बन जाती हैं। तो चलिए हम छठे घर में बुध के बारे में और कुछ जानते हैं। क्या करना चाहिए? तो
जब छठे घर में बुध है तो ऐसा व्यक्ति मनमौजी, वो मैं पहले कह चुका हूँ, दिमाग का काम करने वाला, नामवर आदमी होता है। चंद्रमा की वस्तुएं माता के लिए लाभदायक नहीं होती। अगर छठे घर में बुध बैठा है तो चांदी इत्यादि धारण नहीं करना चाहिए। ईमानदारी फलित होती है, बेईमानी से इस व्यक्ति का पतन हो जाता है। उपाय क्या करें? शुक्र मंदा नहीं होना चाहिए। अगर शुक्र खराब है तो बरसात का पानी कांच की बोतल में रखकर घर में स्थापित करें। यदि चंद्रमा केतु खराब हो तो चांदी की अंगूठी दाएं हाथ में धारण करना चाहिए। चलिए, ये तो हो गया छठे घर के बुध का। सातवें घर में बुध है यदि, तो क्या होगा इसका फलादेश? सातवें घर का जातक बड़ा व्यवहार कुशल, चालाक, व्यवसायी, स्त्रियों से घनिष्ठता रखने वाला, रसिक मिजाज होता है। सातवें घर में बुध यदि है तो ऐसा व्यक्ति चालाक होता है, स्त्रियों से घनिष्ठता रखने वाला, रसिक मिजाज होता है। साली से संबंध यदि किया इसने तो बर्बादी का कारण बन जाता है। जागता बुध श्रेष्ठ और सोया बुध मिट्टी के समान होता है। याद रखिए, बुध अस्त है, सुसुप्त है आपके जन्म कुंडली में तो खराब फल देगा। वैसे अच्छा है, अस्त नहीं है बुध तो अच्छा फल देगा। नवें घर में बुध नीच का होता है। जातक के स्त्री संबंधी उसके साथ ना रहें तो अच्छा होता है। मतलब साली, ससुर, सास, साले इत्यादि उसके साथ ना रहें तो घर अच्छा रहता नहीं, घर बर्बाद हो जाता है। काले रंग की कुरूप गाय की सेवा से सहायता मिलती है। बड़ी उम्र की लड़की के साथ माता के समान व्यवहार करने से बुध की स्थिति ठीक होती है। ये उपाय आपके लिए। बाकी जन्म कुंडली दिखा करके अपने बारे में और भी उपाय जान सकते हैं। बुध चला जाए आठवें घर में, आठवें घर का बुध जातक सदैव परेशानियों से घिरा रहता है। वह गुप्त रूप से रोगी रहता है। आर्थिक बर्बादी तथा कष्ट दुख देता है। ऐसे में जातक को सुख शांति मुश्किल से प्राप्त हो पाती है। 34 वर्ष तक समय अच्छा नहीं बीतता। राहु की बुरी हालत होने पर जेल तक जाना पड़ जाता है। मान लो बुध के अंतर में राहु या राहु की स्थिति बुध के साथ बन रही है तो ऐसे व्यक्ति को जेल तक हो जाती है। मंगल के साथ होने पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। आठवें घर में यदि बुध के साथ मंगल है तो, या मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो उपाय क्या करें? पीले वस्त्र नदी या दरिया में 43 दिन तक धोएं। 43 डेज पीले वस्त्र पानी में धोएं। देवी या कन्या का पूजन करने से शांति मिलती है। आठवें घर के बुध वाले को घर में पूजा का स्थान बदल देना चाहिए। 9th हाउस, नवें घर में बुध काफी अशुभ फलदायक होता है। लाल किताब के अनुसार जातक अल्पायु, जलील काम करने वाला तथा अल्प रूढ़िवादी बुद्धि का होता है। यदि पहले, तीसरे, छठे, सातवें, नवें, 11वें घर में चंद्रमा, केतु और बृहस्पति हो तो नीच प्रभाव नहीं होता, यह शर्त है। इसलिए ध्यान से बुध की इस अवस्था को जान लें। परंतु यदि बृहस्पति छठे, 8वें, 10वें, 11वें घर में हो तो जातक अल्पायु होता है। उपाय क्या करें? चावल या चने की दाल बहते पानी में बहाएं। हरे रंग से परहेज करें। घर में तोता बकरी बिल्कुल न पालें। चांदी के आभूषण पहने। मिट्टी के बर्तन में मशरूम डालकर धर्म स्थान में रखें। इससे बुध नवें घर का ठीक हो जाता है। 10वां घर बुध, 10वां घर कामकाज के लिए, पिता के लिए, व्यापार के लिए होता है। तो जातक अगर 10वें घर में बुध वाला है तो ठेकेदारी के काम में निपुण होता है।
नीति शास्त्र का ज्ञाता, सामाजिक मान प्रतिष्ठा तथा खुशामदी स्वभाव वाला होता है। जल्दी नाराज नहीं होता, व्यवहार कुशल व्यक्ति होता है। शाकाहार विशेष फलप्रद होता है, इसको कभी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। शराब और मांस का इस्तेमाल जातक के लिए नुकसान देगा। शनि और बुध के नीच होने पर जातक चापलूस टाइप का हो जाता है। 10वें घर में बुध है और शनि बुध के साथ अगर नीच का बैठा है तो चापलूस हो जाता है। उल्टी सीधी बातें बनाकर अपना काम निकालने वाला व्यक्ति चापलूस कहा जाता है। क्या उपाय करें 10वें घर वाले बुध के? शनि का उपाय मददगार साबित होता है। चौड़े पत्ते वाले पेड़ घर में न लगाएं। घर में मनी प्लांट और तुलसी का पौधा न रखें। 48वें वर्ष की उम्र में मकान बनवाएं, अपने नाम से बनवाना हो तो फलित होगा। ये रहा 10वें घर के बुध का उपाय और फलादेश। 11वें घर में बुध के होने पर जातक सर्वगुण संपन्न, शिक्षित और योग्य गुणों वाला व्यक्ति होता है। यदि किसी कारणवश बुध नीच का हो जाए तो वो कष्ट देता है। बुध वर्ष फल अनुसार यदि 9वें या 11वें घर में हो तो जातक कोई गंडा ताबीज धारण करे तो उसे महान विपत्ति का सामना करना पड़ता है। जब भी कभी चलित में बुध इन घरों में आ जाए तो मतलब समझ लीजिए आप अच्छी तरह से, बुध वर्ष फल में यदि 9वें या 11वें घर में हो तो जातक को कोई ताबीज इत्यादि नहीं धारण करना चाहिए उस वर्ष में। उपाय क्या करें? सूर्य के उपाय से बुध को ठीक किया जा सकता है। गले में तांबे का पैसा पहनना लाभदायक साबित होगा। खाली बर्तनों पर ढक्कन न रखें। ये रहा 11वें घर में बुध का उपाय और फलादेश। 12वें घर में बैठा हुआ बुध जातक की दारुण दुर्दशा बना देता है, बुरा असर करता है। उसको भयानक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। जिंदगी एक प्रकार से सोचनीय नरक की तरह बन जाती है। अक्सर सिर में दर्द और तनाव बना रहता है। यदि 12वें खाने में शनि और सूर्य बुध के साथ हो तो ठीक प्रभाव देता है। उपाय क्या करना चाहिए 12वें घर में बुध वाले को? गणेश जी की पूजा करना, काले सफ़ेद कुत्तों को पालना हितकर होता है। गले में पीला धागा धारण करना भी शुभ होता है। अगले वीडियो में बृहस्पति और 12वें घर में फलादेश तथा बृहस्पति के उपाय, जिन लोगों को धनहानि, मानहानि, औरतों को पति के सुख में कमी हो रही हो तो 12वें घर का अपना बृहस्पति का वीडियो देखना न भूलें। बस इस वीडियो में इतना ही, लेते हैं विदा, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण, नमस्कार।